ऑथर्स को उनकी किताबों के साथ मैच करें। ताजुल मसीर हसन निजामी ने लिखी थी। खजाइनुल फतू मशहूर कवि और इतिहासकार अमीर खुसरो का काम है। तारीख मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। फटवा ई जहांदारी जो पॉलिटिकल थ्योरी पर एक काम है, जियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी। ये किताबें दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्सेज हैं। इस सवाल में भी ऑथर्स और किताबों के नाम पूछे गए हैं। तारीख हिंद, जिसे किताबुल हिंद भी कहते हैं, स्कॉलर अल बिरूनी ने लिखी थी। तारीख ई दिल्ली एक हिस्टोरिकल अकाउंट है जिसका श्रेय अमीर खुसराव को जाता है। रीला मोरक्को के ट्रैवलर इब्न बतूता का मशहूर ट्रैवलॉग है। तबकत नासिरी इतिहासकार मिनहाजुस सिराज ने लिखी थी। ये लिटरेरी वर्क्स मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत जरूरी जानकारी देते हैं। सवाल है, फवाइदुल फवाद नाम की किताब किसने कंपाइल की थी, जो कि सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का रिकॉर्ड है? जवाब है, इसे उनके शिष्य अमीर हसन सिद्दी ने कंपाइल किया था। किताब फवाइदुल फवाद दिल्ली सल्तनत के दौर का एक इंपॉर्टेंट सूफी टेक्स्ट है। ये आदरणीय चिश्ती संत शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत और शिक्षाओं का एक रिकॉर्ड है। इन बातचीतों का कॉम्पिलेशन उनके शिष्य अमीर हसन सिद्दी ने किया था। ये उस दौर के स्पिरिचुअल, सोशल और कल्चरल जीवन के बारे में गहरी जानकारी देती है। सवाल है, मीरत सिकंदरी, बुरहान मसीर, रियाज उस सलाटिन और रियाज उल इंशा, इन किताबों का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? जवाब है, मीरात सिकंदरी गुजरात सल्तनत के इतिहास के बारे में है। बुरहान मसीर बहमनी किंगडम, खासकर अहमदनगर के इतिहास को नोट करती है। रियाज उस सैलेटिन मेडिवल पीरियड के दौरान बंगाल के इतिहास के बारे में है। रियाज उल इंशा बहमनी सल्तनत के प्रधानमंत्री महमूद गवन द्वारा लिखे गए लेटर्स का कलेक्शन है। सवाल है, मीरत सिकंदरी किताब में क्या जानकारी है? जवाब है, किताब मीरात सिकंदरी गुजरात सल्तनत का एक हिस्टोरिकल अकाउंट है। ये खास तौर पर सुल्तान महमूद बेगदा के शासनकाल को समृद्धि और खुशी के दौर के रूप में डिस्क्राइब करती है। ये उनके शासन के दौरान ट्रेड रूट्स के लिए इफेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को हाईलाइट करती है। इस टेक्स्ट के आधार पर किंगडम की समृद्धि और ट्रेड रूट सिक्योरिटी दोनों ही स्टेटमेंट्स को सही माना जाता है। सवाल है, मेडिवल वर्क्स चंदायन, पद्मावती कथा, राग विबोध और अशिका के ऑथर्स कौन थे? जवाब है, चंदायन मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई एक हिंदी एपिक पोएम है। पद्मावती कथा दामोदर कवि ने लिखी थी। राग विबोध म्यूजिक थियोरी पर सोमनाथ का एक काम है। अशिका अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई एक ट्रैजिक रोमांस पोएम है। सवाल है, इनमें से कौन से मिडिवल स्कॉलर या राइटर जैन धर्म से थे? जवाब है, हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी 12th सेंचुरी के प्रमुख जैन स्कॉलर, कवि और पॉलीमैथ थे। उन्होंने गुजरात के सोलंकी राज दरबार में राजा कुमारपला को सलाह देकर प्रमुखता हासिल की। उनके कामों में ग्रामर, फिलोसॉफी और हिस्ट्री जैसे कई विषय शामिल हैं। उन्होंने अपने समय में गुजरात में जैन धर्म को एक प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित करने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। क्या आप जानते हैं कि किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी खुद की मेमोइर्स, जिसका टाइटल फुतुहात ई फिरोज शाही था, लिखी थी? जवाब है, फिरूज तुगलक। तुगलक डायनेस्टी के सुल्तान फिरूज शाह तुगलक अपनी मेमोइर्स लिखने के लिए जाने जाते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल फुतुहाती फिरोज शाही है। इस काम में वो खुद को एक आइडियल मुस्लिम शासक के रूप में दिखाते हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में बताते हैं। ये चीज़ उन्हें उन दिल्ली सुल्तान्स में यूनिक बनाती है जिन्होंने शायद ही कभी अपने खुद के अकाउंट्स लिखे हों। अब एक आसान सा सवाल, इंडिया में पोलो का खेल, जिसे चौगन भी कहते हैं, कौन लाया था? जवाब है, पोलो टर्क्स द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। पोलो का खेल, जिसे मेडिवल इंडिया में चौगन के नाम से जाना जाता था, टर्क्स द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलने के खास तौर पर शौकीन थे।
1210 AD में उनकी मौत खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। ये पॉलिटिक्स और युद्ध के अलावा इंडिया में टर्क्स के कल्चरल इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करता है। सवाल है, फिरोज तुगलक, बलबान, अलाउद्दीन खलजी और जहांगीर, इनमें से हर एक किस चीज के लिए मशहूर है? जवाब है, फिरोज तुगलक सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर नहरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। बलबन ने दरबार की शान बढ़ाने के लिए पर्शियन फेस्टिवल नौरोज की शुरुआत की। अलाउद्दीन खलजी ने मार्केट्स और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक डिपार्टमेंट के रूप में दीवान आई रियासत की स्थापना की। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश एम्बेसडर थे जो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिडीवल हिस्ट्री की क्लास का एक सैंपल है। पूरी क्लास 4 सितंबर को वेब पोर्टल पर आएगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।